कितना अच्छा वर्ड है फ्रेजल वर्ब का, पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से सुनते हैं पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल तो सोचोगे यार कि जो तुम्हारे कार्ड्स उसको टेबल के ऊपर रख दो, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने इरादे साफ बताना, मतलब ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, दो एक जैसे पेज, इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों। इसका मतलब होता है एक जैसी सोच रखना है। स्पीक योर माइंड, इसका मतलब होता है खुलकर अपनी बात कहना। जब कोई अगला इंसान पहली बार सुनेगा स्पीक योर माइंड, इसका मतलब तो समझ ही नहीं पाएगा। स्पीक मतलब बोलना, योर मतलब तुम्हारा, माइंड का मतलब दिमाग, तो वो सोचेगा यार क्या बोल रहा है। लेकिन इसे अगर आपको पता है कि इसके मीनिंग क्या होते हैं, अगर आप यूज करते हो तो लोग यार किस लेवल की इंग्लिश बोल रहे हैं ऐसा सोचेंगे। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अरे यार ये क्या है? टेक इट ग्रेन, अनाज, सॉल्ट, नमक। लेकिन दोस्तों ऐसा मत समझिए, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब देखें, थोड़ा संदेह के साथ स्वीकार करना। देखो ये जो सेंटेंस है हम हिंदी में अक्सर यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अरे क्या होगा सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों, इसे देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों क्या आप 2025 में एक एडवांस इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोले तो आपको एडवांस इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब आना चाहिए। फ्रेजल वर्ब दोस्तों बहुत सारे वर्ब या 2-3 वर्ब से मिलकर बनते हैं, जिसके थ्रू हम एडवांस इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें से कितना बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको हर दिन ऐसा नया वीडियो मिले। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं, आज सीरीज का डे है हमारा 1 और हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है विच इज टॉक टर्की। आपने ऐसा वर्ड कम ही या लिमिटेड ही सुना होगा। ये फॉरेनर में यूज होते हैं दूसरे देशों में, ठीक है, और ये ज्यादातर मूवी में यूज होते हैं, फॉरेनर की मूवीज में। तो हम देखते हैं टॉक टर्की। टॉक टर्की का मतलब होता है सीधी और गंभीर बात करना। सीधी और गंभीर बात करना। सेंटेंस क्या है? लेट्स टॉक टर्की अबाउट योर फ्यूचर प्लान। तो चलो हम तुम्हारे फ्यूचर प्लान या तुम्हारा फ्यूचर का जो बात उस पर सीधे और गंभीर तरीके से बात करते हैं। अगला दोस्तों हम आगे बढ़ें तो अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, यू कैन सी, बीट अराउंड द बुश। अब लग रहा है कि यार ये कैसा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादातर यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? बीट अराउंड द बुश का मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना। बात को घुमा फिरा कर कहना। एग्जाम्पल क्या है? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। बात को घुमाओ फिराओ मत, मुझे सच बताओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, गेट टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट, इसका मतलब होता है मुद्दे पर आना। मुद्दे पर आना। प्लीज गेट टू द पॉइंट, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। कृपया मुद्दे पर आइए, हमारे पास कम समय है। और देखते हैं दोस्तों आगे। तो अगला जो है हमारा, ये देखिए कितना अच्छा वर्ड है फ्रेजल वर्ब का, पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आप किसी से सुनते हैं पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल तो सोचोगे यार कि जो तुम्हारे कार्ड्स उसको टेबल के ऊपर रख दो, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने इरादे साफ बताना, मतलब अपना जो इरादा रहता है उसको साफ साफ बताना, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए हम इसका, इट्स टाइम टू पुट योर कार्ड ऑन द टेबल। यही समय है कि तुम अपने इरादे को साफ साफ बताओ। कितना अच्छा सेंटेंस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। या नेक्स्ट वन है लेट्स फेस इट। लेट्स फेस इट, इसका मतलब होता है हकीकत को स्वीकार करना। हकीकत को स्वीकार करना क्या है? लेट्स फेस इट, हकीकत को स्वीकार करो। यू नीड हेल्प, तुम्हें मदद चाहिए। कितना अच्छा सेंटेंस दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसी तरह के एडवांस फ्रेजल वर्ब्स। या नेक्स्ट वन, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है दोस्तों बिना घुमाए सीधे मुख्य बात पर आना। बिना घुमाए सीधे मुख्य बात पर आना। बोलते ना यार कि तुम बात को इधर उधर मत घुमाओ, सीधे मुख्य बात पर आओ, जो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या तुम्हारा पॉइंट है। सेंटेंस क्या है? कट द चेस, व्हाट डू यू रियली वांट। बिना घुमाए सीधे मुख्य बात पर आओ और तुम क्या चाहते हो ये बताओ, तुम सच में क्या चाहते हो ये बताओ। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो एडवांस इंग्लिश स्पीकर है, इससे बहुत अच्छे इंग्लिश आते हैं और लोगों के बीच का आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, या दिस वन इज ले इट ऑन द लाइन। ले इट ऑन द लाइन, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से
बता देना, स्पष्ट रूप से बता देना कि ये चीज होगा, ये चीज होगा। इसे हम अक्सर हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। आई विल ले इट ऑन द लाइन, यू आर नॉट रेडी। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि तुम तैयार नहीं हो। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। या एज यू कैन सी नेक्स्ट, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, दो एक जैसे पेज, इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है एक जैसी सोच रखना, एक जैसे सोच रखना। कुछ लोग होते हैं ना जो सिमिलर थिंकिंग करते हैं, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज। हमें एक जैसे सोच रखने की जरूरत है बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। देखिए दोस्तों, इस तरह के अगर आप सेंटेंसेस यूज करते हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो अगर आप इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं, उन्हें लगेगा कि यार ये किस लेवल की इंग्लिश बोल रहा है ना, तो वहां पर आपका जो इंप्रेशन होगा किस लेवल का होगा आप सोच सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। या जस्ट ओके। नेक्स्ट, इसका मतलब है दोस्तों, नेक्स्ट है स्पीक योर माइंड। इसका मतलब होता है खुलकर अपनी बात कहना। जब कोई अगला इंसान पहली बार सुनेगा स्पीक योर माइंड, इसका मतलब तो समझ ही नहीं पाएगा। स्पीक मतलब बोलना, योर मतलब तुम्हारा, माइंड का मतलब दिमाग, तो वो सोचेगा यार क्या बोल रहा है। लेकिन इसे अगर आपको पता है कि इसके मीनिंग क्या होता है, अगर आप यूज करते हो, तो लोग यार किस लेवल की इंग्लिश बोल रहा है ऐसा सोचेंगे। खुलकर अपनी बात कहना क्या है? एग्जाम्पल, डोंट हेजिटेट, घबराओ मत, स्पीक योर माइंड, खुलकर अपनी बात कहो। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं इसी तरह के सेंटेंसेस। या नेक्स्ट वन इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, अब इसका देखिए मतलब राज खोल देना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना, सीक्रेट रिवील कर देना। क्या है इसका एग्जांपल दोस्तों? इट्स टाइम टू स्पिल द बीन्स, यही समय है राज खोल देने का। अबाउट, के बारे में, द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, यही समय है कि राज खोल देना है प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा सेंटेंस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, अभी क्या होता है यार, ऐसा सोचोगे आप। इसका सिंपल सा मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियों को सहना, मुश्किल परिस्थितियों को सहना, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? यू नीड टू बाइट द बुलेट, मतलब तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों को सहने की जरूरत है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखेंगे इसी तरह के सेंटेंसेस। या नेक्स्ट है, ये क्या कह रहे हैं? ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन मतलब लाइन खींचो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है सीमा तय करना। जब हम किसी इंसान के लिए एक लिमिटेशन बनाते हैं ना कि तुम इसके बाहर नहीं आ सकते या इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तब आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो। क्या है इसका? यू मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, तुम्हें अवश्य कहीं सीमा तय करने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके लिए सीमा तय करो, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। या अब दोस्तों हमारा अगला है टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अरे यार ये क्या है? टेक इट ग्रेन, अनाज, सॉल्ट, नमक। लेकिन दोस्तों ऐसा मत समझिए, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब देखें, थोड़ा संदेह के साथ स्वीकार करना। देखो ये जो सेंटेंस है हम हिंदी में अक्सर यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अरे क्या होगा सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। आपके लिए मैं लेके आया हूं दोस्तों, इसे देखिए। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? टेक हिज एडवाइस, उसका एडवाइस लो विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ा संदेह के साथ उसका एडवाइस लो, इसका ये मतलब है दोस्तों। आगे देखें। या ये है बैंड ओवर बैकवर्ड्स। बैंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा कोशिश करना। जब कोई इंसान हद पार कर देता है कोशिश करने, देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस, ये वर्ड, ओके। मीनिंग क्या है? सॉरी, एग्जांपल क्या है? सी बेंट ओवर बैकवर्ड टू हेल्प हिम, उसने बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा कोशिश किया उसकी, या सॉरी उसका मदद करने का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। या नेक्स्ट वन है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक का मतलब सोचना, आउटसाइड मतलब बाहर, द बॉक्स मतलब क्या? एक डिब्बा, ऐसा। लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग देखिए आप कितना अच्छा है। रचनात्मक और अलग सोचना, रचनात्मक और अलग सोचना। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? यू नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स फॉर दिस प्रॉब्लम, तुम्हें अलग सोचने की जरूरत है इस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। या अगला है दोस्तों हमारा क्या है?
फूड फॉर थॉट। अब ये क्या है भाई, फूड फॉर थॉट? ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन देखिए इसका मतलब कितना आसान है। सोचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, सोचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण। सेंटेंस क्या है हमारे एग्जांपल में, योर आइडिया गेव मी, तुम्हारे आइडिया ने मुझे दिया फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, ये तो हो गया, या दैट वन। क्या है ये, एन आई ओपनर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है एकदम आसान से, चौंकाने वाला सच जो सिखाता है। जब लोगों को सच पता चलता है तो ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही हार्श है, हार्श रियलिटी। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं, क्या है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज एन आई ओपनर। जो डॉक्यूमेंट्री था वो क्या था, चौंकाने वाला सच था जो सिखाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप, इसका मतलब है कोई कदम सोच समझकर उठाना, कोई कदम सोच समझकर उठाना। ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इन बिजनेस, हमेशा सोच समझकर कदम उठाना अपने बिजनेस में। ऐसा जो सिंधीमाड़ वाले लोग होते हैं वो अक्सर सजेस्ट करते हैं अपने जनरेशन के बच्चों को। ठीक है, तो आपको भी अगर कोई भी काम करना है ना तो सोच समझ के कदम को उठाना चाहिए। एंड यू कैन यूज द दिस वर्ड यस। आगे देखिए दोस्तों हम, यस ये क्या कह रहा है, अगला है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है जानबूझकर अनदेखा करना। अक्सर ये हम तब हिंदी में यूज करते हैं जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, दोस्त या फिर कुछ भी रिलेटिव्स हो, तो वो उसको जानबूझकर अनदेखा करते हैं। पास से गुजरते हैं लेकिन लगता है कि नहीं हम गुजरे उनको, ऐसा। ठीक है, सेंटेंस क्या है देखिए, ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू करप्शन, मतलब उसने करप्शन के लिए पूरा अनदेखा कर दिया, जानबूझकर अनदेखा कर दिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, छोड़ने यार करप्शन क्या होता है, पैसे ले लेते हैं घूस, इसके लिए यूज हुआ है। चलिए आगे देखें, लास्ट है हमारा बी इन हॉट वाटर। बी इन हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में रहो, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका इंग्लिश में मतलब होता है मुसीबत में होना। कितना अच्छा है वर्ड, अच्छा है बट सिचुएशन में जाना अच्छा नहीं है। मैं बस इंग्लिश सिखा रहा हूं दोस्तों आपको। क्या है सेंटेंस हमारा, यू विल बी इन हॉट वाटर इफ यू आर लेट अगेन। तुम मुसीबत में होगे अगर तुम दोबारा लेट हुए तो। दोस्तों इस तरह आज हमने किया बहुत ही मजेदार एडवांस इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब। और दोस्तों अगर दोस्तों आपको ऐसी और फिल्म वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एडवांस इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं और फ्रेजल वर्ब सीखना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।